प्रश्न में दिया हुआ है बाबू कि दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याओं का योग 15 है और यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं क्या हैं? ज्ञात कीजिए। बताइए, ज्ञात कीजिए, नहीं जानिए। अब क्या करेंगे? क्या दिया है? दो संख्याओं का योग। एक संख्या यह है और एक संख्या यह है। कह रहा है दोनों का योग 15 है और उनमें से एक संख्या जो है, चाहे इधर कोई संख्या है जो एक दूसरे से 5 अधिक है। तो अब इसको मानेंगे, मान करके बनाएंगे। जानकारी तो है नहीं। पहले प्रश्न को समझिए कि दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्या दिया हुआ है और दोनों का योग मतलब दोनों संख्या को जोड़ करके और आता है 15। जोड़ करके 15 आ गया और उसमें भी कहता है कि एक संख्या दूसरे से 5 अधिक है। एक संख्या दूसरे से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखते हैं। माना पहली संख्या दूसरी संख्या मानते हैं क्योंकि प्रश्न दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दूसरी संख्या मानते हैं। दूसरी संख्या x है। मान लिए दूसरी संख्या x है तो प्रश्न में क्या कहता है कि यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, दूसरी से 5 अधिक, तो पहली संख्या होगा दूसरी से 5 अधिक यानी x प्लस 5। यह हो गया कौन संख्या? पहली संख्या। क्या कहता है? निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात। दो संख्याओं का योग 15 है। हाँ, अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार संख्या तो निकाल लिए दोनों संख्या और दोनों संख्याओं का योग प्रश्नानुसार x और प्लस x प्लस 5। x यह हुआ एक संख्या और दूसरी संख्या हुआ x प्लस 5 और बराबर क्या है? दोनों का योग, यानी यहाँ जोड़ का चिन्ह दिए और यह तो जोड़ का चिन्ह इसी में दूसरी संख्या में है, बराबर है 15। अब बाबू या क्या करेंगे? x जोड़ेंगे तो हो गया 2x और प्लस 5 बराबर 15। अब 2x का सिर्फ निकालेंगे, 2x रखते हैं इधर, या 2x बराबर 10 और प्लस 5 है जो हो गया -5। तो 2x या 2x बराबर 10 में से 5 घट गया, कितना गया? 2x जोड़ 5 बराबर 15। तो 2x बराबर 15। सॉरी बाबू, यहाँ 15 है, 10 कहाँ से आ गया? 15 घटाओ 5 प्लस 5 है तो इधर आकर के -5 हो गया। तो 2x बराबर 15 में से 5 घट गया तो हो गया 10। अब यहाँ से थोड़ा सा है, यहाँ तक कर लेते हैं इसको, या 2x बराबर 10, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? x बराबर किस तरफ जाएगा? तो 10/2 हो जाएगा। 10 भाग 2 गुना भाग दे दिए तो 5 दूना 10
तो x बराबर हो गया 5। अभी संख्या निकाले थे कौन? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हो गया, दूसरी संख्या 5 और पहली संख्या है x प्लस 5, यानी 5 x के बदले है और 5 यानी दूसरी संख्या हो गया 10 और दोनों का योग हो जाएगा 10 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो वही तो दिया हुआ है। तो इस तरह से दोनों संख्याओं को हम लोग आराम से निकाल लिए। कैसे निकला यह तो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, आप लोगों के सामने है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है, दो संख्या है उसको जोड़ करके 15 आता है। यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं कौन कौन संख्या है वह निकालना है। तो मान लिया दूसरी संख्या x है, क्योंकि दूसरी से कह रहा है पहली 5 अधिक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी से 5 अधिक, यानी x में 5 जोड़ दिए, दूसरी संख्या आ गया। अब कहता है कि दोनों संख्याओं का जोड़ बराबर 15 होता है। तो एक संख्या x और एक संख्या x प्लस 5, दोनों को जोड़ दिए तो 15 आया। तो जोड़ करके फिर उसका क्रिया किए तो 2x प्लस 5 बराबर 15, 2x बराबर 15 माइनस 5, 2x बराबर 10, तो 2x बराबर 10 तो x बराबर हो गया 5। तो यानी x माने थे दूसरी संख्या तो हो गया 5 और पहली संख्या हो गया 5 में उससे 5 अधिक है, पहली दूसरी से 5 अधिक है। तो जब पहली 5 है तो उसमें 5 को जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या आ गया 10। तो आपको मुझे विश्वास है कि समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो बोर्ड के चलते होगा, क्योंकि छोटा लिखना पड़ता है, दिखाई दे सकता है कम देता होगा, लेकिन मैं अपने तरफ से जितना ज्ञान है उतना ज्ञान में थोड़ा भी कोताही नहीं बरती हूँ। तो अब आगे बताती हूँ। दूसरा मैथ मिटा मिटा करके ही बताना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे, इसी में बताती हूँ कि -8 है बटा 3 के 2 गुने से एक अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 मिले, 2/7 मिले। तो बच्चा कैसे अब बनाएंगे इसको? प्रश्न के अनुसार अब कौन संख्या अज्ञात है इसको देखना। प्रश्न क्या कहता है? -8/3 को 2 गुने से एक अधिक में से क्या घटाएं कि
2/7 मिले। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार यहां से बनाते हैं, यहां से बनाए कि शुरू से बनाए? क्या घटाएं कि 2/7 मिले? यहां ही लिख देते हैं कि 2/7 मिले। क्या कहता है प्रश्न में बाबू? प्रश्न के अनुसार -8/3। प्रश्नानुसार क्या कहता है? -8/3। तो लिख दिए -8/3। देखिए प्रश्न से चल रहे हैं। -8/3 को 2 गुने यानी इसमें 2 से इधर करें या इधर करें, 2 गुने गुना। 2 गुने से 1 अधिक यानी 1 अधिक में से क्या घटाएं? मतलब यहाँ पर क्या घटाएं? तो यहाँ x घटाएं कर देते हैं कि कितना हो जाए? क्या हमको योगफल मिले कि 2/7 मिले। यही तो है। -8/3 में के 2 गुने से यानी 2 गुने से 1 अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 मिले। तो लिखना पड़ेगा -3/8 को 2 गुने से को 2 गुने से 1 अधिक में से 1 अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 मिले, कि 2/7 मिले। बोर्ड के चलते हमें इतना परेशानी होता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं। तो बच्चा प्रश्न में पहले नंबर क्या पूछ रहा है कि -8/3 में को 2 गुने यानी 2 गुना कर दिए से 1 अधिक यानी जोड़ दिए 1 में अधिक में से क्या घटाएं? तो क्या घटाएं? तो माना अज्ञात संख्या, मैंने क्या घटाना है? तो वही अज्ञात संख्या x है। यहां से लिखेंगे, सट गया जा करके। माना अज्ञात संख्या बराबर x। क्या घटाना है? कह रहा है क्या घटाएं कि हमको 2/7 मिले। वही क्या के जगह पर क्या कर दिए? x मान लिए। अब हम बराबर के दो तरफ हो गया 2/7 और इस तरफ इतना है, तभी समीकरण हो गया। अब इसे हल करना है, यहां से करते हैं हल। या क्या है? 8 में से 2 के गुना कर दिए, -8/3 में 2 से गुना करेंगे तो नहीं कटा, तो -8 दूनी 16/3 हो गया। या -16/3 और जोड़ 1 और माइनस जोड़ 1 माइनस x बराबर 2/7। इतना है, सब यही लिख लिए हैं। बस सिर्फ इसमें गुना कर दिए, -8 दूनी 16, ये 2 नहीं लिखाया। फिर +1 माइनस x प्लस 1 माइनस x बराबर 2/7। या अब क्या करेंगे?
माइनस एक्स को इसमें से कर लेते हैं जोड़। 3 से करेंगे लसा तो 3 आया, 3 में से 3 का भाग दिए तो 1 और 1 में 16 से गुना कर दिए तो -16 और प्लस 1 दिया 3 और 3 इकाई 3 है, यहाँ हो गया 3। फिर उसके बाद माइनस एक्स बराबर 2/7। अब 16 और -16 और +3 है तब घट जाएगा, 16 में से 3 चल जाएगा तो 6 में से 3 गया 3 बचा या -13/3 और माइनस एक्स बराबर 2/7। अब क्या करेंगे, अब माइनस एक्स को यही रखेंगे या माइनस एक्स को रहने दिए और बराबर बिना एक्स वाला इधर कर देंगे तो माइनस एक्स रह गया यहीं पर। अब बराबर 2/7 और इसे इधर ले आए तो -13/7 है तो क्या हो जाएगा +13/7। अब क्या करेंगे, या -x बराबर 2/7 और +13/7 है तो 7 में लसा निकालेंगे तो 7 और भाग देंगे 1 में 2 से गुना किए 2 और प्लस फिर 7 में 7 के भाग दिए तो 1 में 13 के गुना कर दिए तो 13। अब क्या हो जाएगा, -x बराबर 13 और 2 15 15/7। अब क्या होगा, कहाँ पर मिस हुआ है, -x बराबर 2/7 ठीक है, 13/3 -x बराबर 2/7 और 13/3 सही है। फिर या -x बराबर कितना हो जाएगा 2/7 -x बराबर 2/7 जोड़ 13/3 सॉरी बाबू -13/3 16 में से 3 चल गया 13/3 घटाओ x बराबर 2/7। अब -x को रहने दिए और बराबर 2/7 और 13/3 को इधर ले आए, 13/7 बोल कर दी, कहाँ से 7 आ गया 13/3 हो गया। या अब 7 और 3 में लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 21। 7 और 3 का लसा निकालेंगे तो 7 21 हो गया। अब 7 में 21 से 7 में भाग देंगे तो 7 21 3 और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, फिर प्लस तो प्लस दे दिए, फिर 21 में 3 से भाग देंगे तो 3 7 21 7 और 7 और 13 में 7 से गुना करेंगे तो 13 7 91। अब 13 7 91 हो गया, सही है ना बाबू। 7 और 3 का लसा 21, 7 21 3 और 3 दूना 6, फिर 3 7 21 7 और 13 7 91 और 91 में छोड़ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 1 7। 91 में 6 जोड़ दिए तो 91 और 6 हो गया 97/21 -x बराबर हो गया 97/21। अब देखिए कि कहाँ गलतियां है या सही है।
अब दोनों तरफ माइनस इधर माइनस में है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे कि माइनस एक्स में और गुना कर देंगे माइनस एक से, दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ। और इधर 97/21 है, तो इसमें भी गुना कर दिए माइनस एक से, माइनस एक से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स आ गया, माइनस एक्स जो था वह एक्स हो गया, और 97/21 था वो हो जाएगा माइनस 97/21। डायरेक्ट भी कर दे सकते थे, ये माइनस को हटा करके, तो समझ में नहीं आ सकता था कि कैसे आ गया। तो उसे माइनस में है तो दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ दोनों पलड़ा पर अगर माइनस माइनस से गुना कर रहे हैं तो बराबर के इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी। जब गुना किए तो क्या हो गया, एक्स हो गया धनात्मक, यानी माइनस हट गया, और उसके बाद इधर वाली जो 97/21 है वह हो गया माइनस 97/21। तो एक्स का मान इतना आ गया बच्चा। और यही पूछ रहा था, क्या कह रहा था कि -8/3 को 2 गुने से एक अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 मिले। तो यही जहां एक्स है वहां कितना घटाना पड़ेगा, -97/21 घटाएंगे तो 2/7 आएगा। तो प्रश्न कुछ क्लिष्ट है, कहीं ज्यादा का नहीं है, 8 क्लास का है, 8 क्लास का दिए हैं, वह शुरू का ही है प्रश्नमाला प्रश्न 1। और इस तरह का क्वेश्चन है बाबू, तो समझना तो पड़ेगा ही, कुछ करना है तो समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कौन कहे थे कि आराम हराम है, लगता है कि गांधी जी कहे थे। कौन कहे थे कि आराम हराम है, तो हम लोगों के लिए आराम जो है हराम है। हराम क्यों रहेगा, आराम करेंगे ही नहीं। तो हम लोग भारत के हैं, और जितने भी भारतीय हैं, जितना परिश्रमी भारतीय होते हैं, इंडियन होते हैं, दूसरे देश के लोग अगर उतना कड़ाके की धूप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वे लथपथ हो जाएंगे पसीने से, और हो सकता है बेहोश हो जाएं। लेकिन हमारे भारतीय किसान जो होते हैं इतना जलती धूप में काम करते रहते हैं और उनको कुछ नहीं होता। तो हम लोग विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी को भी अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, अपने गुरुजन के सपने को साकार करना है, अपने समाज के में कुछ करना है, नाम दिखाना है। तो बच्चे क्लिष्ट क्वेश्चन रहे या इजी क्वेश्चन रहे, कभी कभी इजी आता है, कभी कभी क्लिष्ट आता है, तो इससे घबराए नहीं और हम लोग धैर्य बनाए रखें। मेरे समझ से विद्यार्थी का सबसे पहला लक्षण है धैर्य बनाए रखना होना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो धैर्यवान होना है और निष्ठापूर्वक काम कीजिएगा तो जरूर आएगा बनाने के लिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा दूसरा बार आएगा, तीसरा बार आएगा, चौथा बार आएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। तो कबीर जी का इस पंक्ति को कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, और इसके सहारे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चे, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ वर्षा की तरह बरसते रहेगा। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा, पूरे इंडियन के साथ रहेगा, और सब लोगों के साथ रहेगा, लेकिन मेरे तो इंडियन ही हैं। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से मैं समझाऊंगी, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।